तो दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इकोनॉमिक्स। आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th क्लास में। अच्छा जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो सर्कुलर फ्लो मतलब जो चीज सर्कल में फ्लो करे। सर्कुलर फ्लो में वर्ड यूज किया गया है सर्कल। सर्कल का मतलब क्या हो गया? सर्कल की खास बात होती है कि एक ऐसा पॉइंट जिसको हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो वहीं पर जाके एंड हो जाता है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस चैप्टर में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी के अंदर जो इनकम होती है उसका जो फ्लो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो क्या डेफिनेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हमें यह समझना होगा कि जो इनकम है वो किस तरीके से जनरेट होती है, कैसे इनकम का साइकिल जो है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो इनकम जनरेट होती है उसके लिए प्रोडक्शन प्रोसेस का होना जरूरी है, और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब इस पॉइंट को हमें आगे समझना है बहुत अच्छे से। इस डेफिनेशन में ही पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है जो हमको समझनी है। क्या है भाई? इट्स सर्कुलेशन। एक बार इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट हुई, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और फिर दोबारा से सर्कुलेट हुई किससे? हाउस होल्ड से फर्म की ओर। किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, जो कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस सेक्टर ने प्रोड्यूस किया था उसको कंज्यूम करने के लिए खर्च करेंगे। मतलब इस डेफिनेशन को ही समझना मतलब पूरा चैप्टर खत्म कर देना है। इस डेफिनेशन को समझने से ही हमारा लगभग सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन हम इस डेफिनेशन के पार्ट्स को समझेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पे अगला पॉइंट है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया CFI, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके फेजेस कितने होते हैं भाई? 3 फेज होते हैं इसमें। पहला फेज कौन सा है भाई? प्रोडक्शन फेज। दूसरा फेज कौन सा है भाई? इनकम फेज। और तीसरा कौन सा है भाई? एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है जनरेशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को जनरेट करना। और दूसरे में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मतलब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक्सपेंडिचर फेज को कहते हैं डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को खर्च करने वाला फेज। मतलब पहले इनकम जनरेट की गई, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फिर उस इनकम को दोबारा से खर्च किया गया, और खर्च करने के बाद वो दोबारा से इनकम जनरेशन फेज में ट्रांसफर हो गई। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि भाई एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करना चाह रहा है? प्रोडक्शन करना चाह रहा है। तो जनरेशन ऑफ इनकम, ये क्या करेगा भाई? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इसे क्या चाहिए होंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे बच्चों? 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों फैक्टर्स जब इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आउटपुट क्रिएट होता है। और जिन लोगों ने इन फैक्टर्स को इंप्लीमेंट किया है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो लैंड को उसके बदले में क्या मिलता है बच्चों? रेंट।
लेबर को उसके बदले में क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम है। तो इस फेज से, जब प्रोडक्शन फेज से ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में ये डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है। तो इनकम फेज में क्या आता है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि हमने जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे उनको पैसा दे दिया, उनके पास पैसा ट्रांसफर हो गया। अब इन लोगों का काम क्या होगा? जैसे ही इन लोगों के पास इनकम पहुंचेगी, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदना शुरू करेंगे। कौन सी चीजें? वही चीजें जो प्रोडक्शन फेज में बनाई गई थी। तो इस इनकम फेज से हम लोग पहुंच जाएंगे तीसरे फेज में, जिसको बोला जाता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब पैसे को खर्च करने का फेज। और जैसे ही ये लोग पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा दोबारा उसी प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। और इकोनॉमी के अंदर ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, जिसे बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 फेजेस में होके जनरेट होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। इनकम जनरेट, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इनकम को खर्च करना, और फिर उससे इनकम जनरेट करना, फिर उसको खर्च करना, चलता रहता है। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये दो चीजें हमें समझनी है, स्टॉक और फ्लो। भाई स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड जिसे कहते हैं, इन पॉइंट्स को याद रखो तो डेफिनेशन हमेशा याद रहती है। तो स्टॉक और फ्लो को ऐसे ही समझा जाएगा। कैसे भाई? स्टॉक जो है वो कैलकुलेट होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फ्लो होगा वो कैलकुलेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखते हैं भाई। तो दिस कॉन्सेप्ट says that it is calculated, या फिर measured वर्ब भी आप यूज कर सकते हो, at a particular point of time। point of टाइम। बच्चों यहां पर ये पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। जब बात की जाएगी स्टॉक की तो बात की जाएगी पॉइंट ऑफ टाइम के। कोई भी ऐसी चीज जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाए, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और कोई भी ऐसी चीज जो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगी। जैसा कि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के नहीं है उनके लिए भी एग्जांपल दूंगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए एग्जांपल दूं, आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो उसके आगे क्या लिखा होता है? बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 31 ऑफ मार्च की बात कर रहा है सिर्फ, कि 31 मार्च को हमारे पास क्या गुड्स है, क्या स्टॉक है, क्या डेटर्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल अगर हम कॉमर्स के बच्चों के लिए लें तो क्या होगा बच्चों? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है बच्चों? ये जो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इसके आगे क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल की बात कर रहा है, यहां पर पीरियड की बात की जा रही है कि एक पीरियड में कितना हमारे पास इनकम हुई, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए। नॉन कॉमर्स बच्चों के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई।
क्योंकि साइंस वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो नॉन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि ये एक टैंक है, वाटर टैंक। इस वाटर टैंक में वाटर फिल्ड है भाई, पानी भरा हुआ है, और इसके साथ एक टैप लगा हुआ है जिससे पानी गिर रहा है, दैट इज वाटर। तो ये जो पानी इस टैंक के अंदर है, इफ दैट टैप इज क्लोज्ड, तो जो पानी टैंक के अंदर है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा कि इस टाइम पे इस टैंक में इतना पानी है, लेकिन इस टैप से जो पानी गिर रहा है दैट इज फ्लो। ये क्या है, स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो पानी टैप से बाहर आएगा और कहीं पर इकट्ठा होगा बाल्टी वगैरह में, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो। कि भाई इस टैप से इतनी देर में इतना पानी गिर गया, तो वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा हमारा। और अच्छे से समझ लेते हैं, अगर हम एक देश की बात करें या एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, चलो भाई देश की बात नहीं करते, छोटी बात करते हैं, कि एक मिस्टर एक्स है। अब इस मिस्टर एक्स की अगर पॉकेट चेक की जाए तो भाई इसकी पॉकेट में निकले 500 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने देखा कि मिस्टर एक्स के पास कितने रुपए हैं, तो 500 रुपए उसकी पॉकेट में निकले। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मिस्टर एक्स की मंथली इनकम की बात करते हैं कि वो महीने में कितना कमाता है, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सपोज करो महीने में वो 5000 रुपीज अर्न करता है, तो ये क्या हो गया जी, फ्लो कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अगर आप इकोनॉमी की मनी सप्लाई, मतलब इकोनॉमी के अंदर एक टाइम पे कितना पैसा है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और अगर पूरे देश की इनकम की बात की जाए, नेशनल इनकम की बात की जाए, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि नेशनल इनकम एक साल की निकाली जाती है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम निकाली जाती है। तो स्टॉक और फ्लो में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, जब बात की जाए पॉइंट ऑफ टाइम की तो स्टॉक, और जब बात की जाए पीरियड ऑफ टाइम की, जिसमें एक पीरियड इन्वॉल्व हो, डेज इन्वॉल्व हो, मंथ इन्वॉल्व हो, ईयर इन्वॉल्व हो, तो वो फ्लो कहलाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहां पर हमें समझना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। तो भाई सेक्टर्स, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर है, वैसे 4 सेक्टर होते हैं। और इकोनॉमी कितने तरह की होती है, तो इकोनॉमी होती है एक क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है, बट आपके कोर्स में इस चैप्टर में क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के हिसाब से 2 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, ये डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है। एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म्स, या फिर इसको हम प्रोड्यूसर्स सेक्टर भी कहते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर को कंज्यूमर सेक्टर भी कहा जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। क्या काम है इन लोगों के, हाउस होल्ड जो होते हैं वो खर्चा करते हैं, और फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं। ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और ये उस आउटपुट को कंज्यूम करके उसके बदले में इनको पेमेंट करते हैं। और क्या काम करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर इन फर्म्स को उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहीं से फर्म की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के 2 सेक्टर हो गए। इन्हीं दोनों सेक्टर की मदद से अगला टॉपिक समझना है हमें, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो। तो बच्चों फ्लो जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले इसमें मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं। तो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ goods and services between household
एंड फर्म्स। तो रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की, और मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। मनी फ्लो बात करेगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में पैसे के फ्लो की। आइए हम इसको चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जैसा कि अभी बताया मैंने, यहां पर बात की जाएगी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। अब क्या क्या होंगे वो आइटम्स, उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, एक तरफ रखेंगे हम हाउस होल्ड सेक्टर को और दूसरी तरफ रखते हैं हम फर्म्स कह लो, प्रोड्यूसर सेक्टर कह लो, एक ही बात है, फर्म्स को। अब हाउस होल्ड फर्म्स को रियल फ्लो में क्या देगा, हाउस होल्ड फर्म्स को रियल फ्लो में के अंदर यहां से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्या फैक्टर सर्विसेज होंगी वो होती है बच्चों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, पी को स्मॉल कर देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड अपनी जमीन इनको देगा काम करने के लिए, यहीं से लेबर जाएंगे यहां पर काम करने के लिए, ये लोग अपना पैसा लगाएंगे फर्म्स में बिजनेस रन करने के लिए। और एक हाउस होल्ड ही तो फर्म में काम करता है जो कि रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो रिस्क लेता है बिजनेस करने का। तो ये सारे के सारे यहां से फर्म्स में ट्रांसफर होंगे। और फर्म रियल फ्लो में क्या ट्रांसफर करेगी हाउस होल्ड पे बच्चों, फर्म जो है हाउस होल्ड पे ट्रांसफर करेगी गुड्स। भाई फर्म का काम क्या है, या तो गुड्स प्रोड्यूस करना या फिर सर्विसेज देना। अब आप कहोगे भाई फर्म गुड्स बना रही है, समझ में आ रहा है, सर्विसेज कैसे दे रही है। भाई फर्म्स के अंदर डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, तो वो लोग इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लोग कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करते। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वो गुड्स प्रोवाइड करती हैं। तो इस फ्लो के अंदर कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए इसको बोला हमने रियल फ्लो। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है हमारा बच्चों मनी फ्लो। दोनों डायग्राम साथ में रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर भी हम ऐसे ही दो सेक्टर्स बना लेते हैं। पहला है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है हमारा फर्म्स। भाई हाउस होल्ड से फर्म में मनी फ्लो में क्या ट्रांसफर होगा, और फर्म्स से हाउस होल्ड में मनी के फ्लो में क्या ट्रांसफर होगा, दोनों अलग अलग है। तो भाई फर्म्स जो है हाउस होल्ड को मनी की फॉर्म में क्या देगी, लैंड को उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट। लेबर को उसके बदले में क्या मिलेगी, वेजेस। कैपिटल को उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को उसके बदले में क्या मिलेगा भाई, प्रॉफिट। जो लोग यहां से काम करने गए हैं उन्हें उसके बदले में क्या क्या मिलने वाला है, जिसने अपनी जमीन दी उसे रेंट मिलेगा, जिसने मेहनत करी उसे वेजेस मिलेगी, जिसने कैपिटल लगाई उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट करा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसने पूरा रिस्क उठाया बचा हुआ सारा प्रॉफिट मालिक का, उसे कहते हैं प्रॉफिट। इन सब चीजों को बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। दैट इज अ सिंगल वर्ड फॉर मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म मनी फ्लो में हाउस होल्ड को क्या देती है, फैक्टर
पेमेंट देती है। अच्छा जी, हाउस होल्ड क्या करता है? जब हाउस होल्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो में कंज्यूम करता है तो उसके बदले में ये फर्म्स को क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी गुड्स या सर्विसेज हाउस होल्ड ने कंज्यूम करी उसके बदले में फर्म को उसने खर्चा करके पेमेंट कर दी। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो जब हम इसको कंबाइन कर देंगे, अगला डायग्राम आपके सामने आने वाला है जिसमें ये दोनों कंबाइंड होंगे, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या रहा? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रही पहली चीज डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरी चीज स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस, तीसरी चीज रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस और उनके चार्ट्स, और चौथी चीज इन सब का एक कंबाइंड चार्ट जो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला। तो बच्चों ये रहा आपका कंबाइंड चार्ट रियल फ्लो और मनी फ्लो के लिए। तो इसमें एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरी तरफ फर्म्स हैं, और जो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को पढ़ा था उसका कंबाइंड मेंशन यहां पर कर रखा है। देखो जी, हाउस होल्ड से फर्म में क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से हाउस होल्ड में क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट्स। दूसरी तरफ फर्म से हाउस होल्ड में क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ क्या ट्रांसफर हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही हमारे काम की चीज है इस चैप्टर में। बाकी की जो चार्ट्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो आपके सिलेबस में से हट चुके हैं, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला चैप्टर इतना सा ही है, इसी में से हमें 2 से 3 मार्क्स का आ जाएगा और हम कंप्लीट कर लेंगे।